सर माइक म्यूट हो गया है। देखिए सब कोई यहाँ पर बना लिए, यहाँ बता दे, बोलिए। y is equal to 4 पता नहीं। y equal to 4 पता नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप भी आपको पता है। यहाँ देखिए स्लोप क्या होगा। कोई भी लाइन जो है ये 2,4 पॉइंट से पास करता है और x एक्सिस पर क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो थीटा बराबर तो आपको पता चल गया 90। तो स्लोप जानते हैं, 90 तो अनडिफाइंड होता है ना सर? हाँ tan 90 इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए पहले। इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप कितना, इन्फिनिटी इंटू x माइनस x1। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, और समथिंग बाय इन्फिनिटी हो जाएगा 0। x इक्वल टू 2 हो जाएगा। ओके सर, ऐसे बना। डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते थे, चलिए मेथड से, क्योंकि आपको पता है कि ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो x बराबर ही कुछ ना कुछ होगा। और ये x बराबर दिख रहा है आप, क्या होगा 2। ठीक है, देखिए द वर्टिसेज ऑफ इट। अच्छा एक मिनट, देखिए कि दो पॉइंट से जब लाइन का इक्वेशन निकालना रहता है तो उसके लिए हम आपको फॉर्मूला लिखाए हैं। पहले एक बेसिक क्वेश्चन हम दे देते हैं, फिर आगे लिखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले बेसिक देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ a line passing through the points 3, -5 and 4, 2। 3, -5 and 4, 2 दो पॉइंट से जब पास करेगा तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा। खुद से बनाइए सब कोई, फॉर्मूला तो हम लिखा है ना, थर्ड नंबर जो रूल लिखाए थे लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, वो वाला रूल लगाइए, बनाइए खुद से। यहाँ पर ये समझ में आया ना, समथिंग में इन्फिनिटी 0 हो जाता है। ऊपर कुछ भी लिखा रहे, नीचे अगर इन्फिनिटी हुआ तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये वाला पार्ट 0 हो गया। सर आंसर होगा 7x - y - 25 = 0। अच्छा ठीक है, और कोई बनाइए। बना लिए सब कोई? यस सर। चलिए ठीक है, ये आसान है। देखिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस ये वाला जो पॉइंट है इसको आप x1 y1 मान के चलेंगे, यही ना। और ये वाला पॉइंट को x2 y2। तो लाइन का इक्वेशन के लिए फॉर्मूला होता है y माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 7 इंटू x माइनस 3। y प्लस 5 इक्वल हो जाएगा 7x
माइनस 21, 26 इक्वल टू 7x माइनस वाई माइनस 26 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एक बनाते हैं, ये तो थोड़ा सा इजी था। अब ये पता चल गया आपको कि 2 पॉइंट्स जब दिया रहता है तब भी आप लाइन का इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं, फार्मूला जानते हैं निकालने के लिए। लिखिए 9 नंबर, इसको आप लोग बनाइए। द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल आर, द वर्टिसेज ऑफ ए, द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल आर, ए में लिखिए 10,4, बी वर्टिसेज दिया हुआ है -4,9 एंड सी वर्टिसेज इसका दिया हुआ है -2, -1, -2, -1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड्स। अब देखिए यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स 3 होगा ना, तो तीनों का इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ हम 3 नहीं निकालेंगे, बस एक निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको, बाकी 2 आप लोग घर पे खुद से बनाएंगे। अगर एक भी निकालना है तो खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए पहले, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि लाइन के इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। ठीक है, पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, पहले ट्राई करते हैं, आप लोग बनाइए पहले, उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, ट्राई कीजिए पहले, कितना आंसर आ रहा है बताइए। बना लिए सबको, एक बस लाइन का क्वेश्चन निकाल के दिखाइए। हम बता दें क्या है तब, जैसा बोलिए आप लोग। यस यस सर। देखो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर ए बी सी, वर्टिसेज ले लिए। ए का दिया हुआ 10,4, बी कितना दिया हुआ -4,9 और सी है -2, -1। ठीक है, इस पर ये लाइन जो है परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड, सी ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा। ठीक है ना, ठीक है, जो भी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए एल्टीट्यूड्स आप या तो एडी का निकाल सकते हैं या बी, मतलब 3 एल्टीट्यूड से एक का बस बना के देख लीजिए। यहाँ पर पहले तो यहाँ देखिए स्लोप ऑफ बी सी, बी सी, सी में से बी को घटाइए, मतलब ये x2 y2 हो जाएगा -1 -9 -2 -+4 होता है फॉर्मूला y2 - y1/x2 - x1 स्लोप निकालने के लिए। -10/2 -5 हो जाएगा। और स्लोप ऑफ एडी देखिए, ये जो एडी एल्टीट्यूड्स है इसका स्लोप को हम मान लेते हैं हम। अब दोनों को एक दूसरे परपेंडिकुलर है, मतलब एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो एडी लाइन का स्लोप और बीसी लाइन का जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? -1 के बराबर। माइनस एडी लाइन का स्लोप कितना दिया हुआ है? m,
और बीसी लाइन का स्लोप कितना है -5, इसका प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा, ये कट गया। m इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5। और जब आपको जिस लाइन का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं उसका अगर पॉइंट पता है और स्लोप पता है तो लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं आप। यहाँ पर लिखिए इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स एडी, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स एडी, जो एडी एल्टीट्यूड्स है उसका इक्वेशन। तो यहाँ देखिए पॉइंट दिया हो एडी जो है, इसका पॉइंट दिया ना, कहाँ से लाइन पास कर रहा है 10,4 से। यहाँ लिखिए y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप कितना है 1/5 इंटू x माइनस x1, कितना दिया हुआ ये 10। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करिए तो 5y माइनस 20 इक्वल टू x माइनस 10। उधर लेके जाएंगे तो x माइनस 5y माइनस 10 प्लस 20 तो प्लस 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। लिख लीजिए इसको। ये हम सिर्फ एक एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाले हैं एडी का, और आप लोग इसमें सीएफ एल्टीट्यूड का निकालेंगे, बीई का निकालेंगे तो बाद में बना लीजिएगा। पहले अभी इतना लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और देंगे हम बनाने के लिए, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए, इधर मिटा लेते हैं हम तब तक। समझ में आया सब कोई को बताइए? यस सर। यस सर। इसको लिख लीजिए। Find the equation of the medians of a triangle, the coordinates of whose vertices are, the coordinates of whose vertices are -1, 6, -3, -9. And -1, 6, -3, -9 and 5, and 5, -8 and 5, -8 लिख लीजिए। इसको बनाइए सब कोई। उसको बनाइए तब तक सब कोई। सर वो मीडियन का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सर, या ट्रायंगल का? ये ट्रायंगल का। ये देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल में जो मीडियंस होगा उसका इक्वेशन निकालना है आपको। द कोऑर्डिनेट ऑफ हुज वर्टिसेज आर, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ट्रायंगल का, ठीक है ना। ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया हुआ वर्टिसेज का, वर्टिसेज का ये दिया हुआ लिखिए। ओके। मीडियन का इक्वेशन निकालिए आप लोग।
बना लिए सब कोई? बस एक मीडियन का इक्वेशन निकालिए ना सब कोई। बस एक मीडियन का, जैसे एक एल्टीट्यूड का निकाले है ना, तो आप ए डी का निकाले हैं तो बी सी एफ अपना घर पे बनाएंगे। उसी तरह इसमें भी एक मीडियन ए डी का निकाल दीजिए, बाकी बी सी एफ को आप अपना घर पे बनाएंगे। ठीक है, एक बस मीडियंस का इक्वेशन निकालिए। बना लिए या बता दे, जैसा बोलिए सब कोई। बन गया? नो सर नहीं बना सर। देखिए ट्रायंगल बनाइए यहाँ पर। ठीक है, ट्रायंगल बना लिए यहाँ पर। देखिए ए -1 6, बी -3, -9 और सी 5, -8। ठीक है, और ये डी, डी अगर इसका मीडियन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डी मीडियन है, ये सॉरी ए डी मीडियन है, तो डी इस बीसी का क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मिड पॉइंट। हाँ, तब यहाँ लिखिए डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी जो है इस बीसी का मिड पॉइंट हो जाएगा। और मिड पॉइंट निकालना आप जानते हैं, फार्मूला क्या होता है? x1 + x2/2 और ये y1 + y2/2 कट के 1 हो जाएगा, -17/2। देखिए अब डी आपको पॉइंट पता चल गया, और जब आपको दो पॉइंट्स पता रहता है तो लाइन के क्वेश्चन निकालना जानते हैं कि नहीं? बताइए सब कोई। तीसरा फॉर्म जो बताया 2 पॉइंट फॉर्म वाला, उस पर क्वेश्चन भी बनाया है आप, तो उससे आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए इक्वेशन ऑफ मीडियन, मीडियन ये लाइन ही है एडी, इक्वेशन ऑफ मीडियन एडी, इक्वेशन ऑफ मीडियन एडी। अब तो जानते हैं यहाँ पर देखिए ए डी मतलब ये x1 y1 है और डी वाला x2 y2 होगा, तो फॉर्मूला होता है y - y1 मतलब y - 6 इक्वल टू y2 - y1 बाय x2 - x1, 1 -+1 इंटू x - x1। अब इसको सॉल्व नहीं कर लेंगे? बताइए सब कोई, बना लीजिएगा ना खुद से। 12 हो जाएगा, 17 और 12 -29/2, दोनों 4 हो जाएगा, 4 इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में। सर उसका स्लोप भी उसी का आ जाएगा सर। क्या चाहिए? बोलो सर बोलो। स्लोप के जगह पे क्या, वो समझ गए सर, समझ गए। स्लोप y2 - y1 x2 - x1, 2 पॉइंट फॉर्म वाला। यस सर, यस सर। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए लाइन खींचिएगा ऐसे DE, इसको अपना बनाएंगे घर पे, CF, DE और CF वाला अपना घर पे बनाएंगे। ठीक है, बनाने का बस प्रोसेस समझ लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन दिया जाए ना?
और क्वेश्चन दिया जाए, बोलिए सबको। दीजिए सर। लिखिए। लिखिए 11 नंबर में लिखिए क्वेश्चन। इफ ए दिया हुआ है 4,3, ठीक है, बी 0 0 and C, B 0 0 and C 2 3 are the vertices of a triangle, are vertices of triangle ABC, are vertices of triangle ABC. Find the equation of the bisector of angle A. Find the equation of, बस लैंग्वेज को बदल दिया, इक्वेशन ऑफ द bisector of the angle A. Find the equation of the bisector of the angle A. इसको बनाइए तो सबको। बन जाएगा। कितना आंसर आया बताइए सबको। नहीं बन रहा है सर। नहीं बना, हमको ही बताना होगा क्या? बोलिए। लग रहा है सर। क्या दिक्कत क्या है बताइए। सर वो क्या है? एंगल बाइसेक्टर दिया है तो उसे क्या निकाल सकते हैं सर? ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है आधा आधा पार्ट में, लेकिन ये डी उसका मिड पॉइंट होगा ये तो फिक्स नहीं है। और जब आपको डी नहीं पता है कि उसका मिड पॉइंट होगा तो आप इक्वेशन नहीं निकाल सकते जब तक डी नहीं पता चलेगा। क्या यस ऐसा भी सर। नहीं है कि एल्टीट्यूड से है कि स्लोप निकल जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। पॉइंट तो पता है, स्लोप नहीं पता है। यस देखिए यहाँ सर। पर अब आप 9th 10th में जो ज्योमेट्री पार्ट पढ़े होंगे उसका देखिए यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। ABC ट्रायंगल दिया हुआ है, कोई भी ट्रायंगल यहाँ मान लीजिए ABC, कुछ भी यहाँ पॉइंट मान लेते हैं। A 4 3 0 0 और C कितना दिया हुआ है 2 3 और क्या है कि एंगल A का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इस एंगल का बाइसेक्टर मतलब इस एंगल को आधा आधा पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये D। अब ये एंगल को आधा आधा पार्ट में डिवाइड करे तो ये नहीं कि ये दोनों साइड इक्वल ही हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक रूल आप पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लेट AD be the bisector of एंगल A। ये जो AD लाइन है इसको एंगल A का बाइसेक्टर बोल सकते हैं क्योंकि दोनों एंगल को बाइसेक्ट करते हुए ये लाइन यदि पास कर रहा है। ठीक है, तो देखिए आप 9th में एक यही थ्योरम सब बहुत ट्रायंगल में प्रूव किए होंगे, तो ये रूल होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि BD बाय DC इक्वल टू क्या होता है AB बाय
यस सर, होता है सर। बाई ए सी। देखिए ये बी डी बाई डी सी, ट्रायंगल में रूल होता है बी डी बाई डी सी इक्वल टू ए बी बाई ए सी। जब दोनों एंगल बराबर होगा तो ए बी बाई ए सी, ठीक है। अब बी डी जो है हमको तो नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए। और डी सी भी नहीं पता है, लेकिन ए बी तो हमको पता है ना। ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, कितना हो जाएगा बताइए। 5 यहाँ सर, पर आप 5 सर, 5 डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5। 4 स्क्वायर प्लस, और डी सी कितना हो जाएगा रूट अंडर, सॉरी ए सी ना, ए सी कितना हो जाएगा √13 सर। नो सर, नो सर। 4 में से 2 घटाएंगे 2 ना, 2 का स्क्वायर, यस 3 में से 3 घटाएंगे तो 0। 0। तो यहाँ से बी डी बाई डी सी कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 16 ना 25, और 2 का स्क्वायर 4। देखिए इसका स्क्वायर रूट तो जानते हैं ना, तो बी डी बाई डी सी कितना हो जाएगा 5/2। तो ये रेशियो पता चल गया कि डी जो है इस बी सी को कितना रेशियो में डिवाइड करता है। अब आप सेक्शन फार्मूला से आराम से डी निकाल सकते हैं, और फिर इक्वेशन ऑफलाइन निकाल सकते हैं। अब समझ में आया। यस सर। ये कॉन्सेप्ट याद रखना था आपको, जो इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट, ये कॉन्सेप्ट याद रखना था, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे डी डिवाइड्स डी सी बी सी इन द रेशियो 5/2, ठीक है। सेक्शन फार्मूला लगाइए डी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। देखिए ये 5/2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जानते हैं एम एक्स टू कितना है देख लीजिए। ये m है, ये n है, ये x1y1 है, ये x2y2 है। तो m x2 मतलब 5 × 2 10 प्लस n x1 2 × 0 0 बाई m प्लस n मतलब 5 + 2। फिर हो जाएगा m y2 5 × 3 = 15 प्लस 0 बाई 5 + 2। तो डी कोऑर्डिनेट यहाँ से निकल गया आपका 10/7 और 15/7। जब आपको डी कोऑर्डिनेट निकल गया तो ए डी इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं, लिखिए इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन ए डी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जब ए डी बोले हैं तो ये x1 y1 होगा, और डी वाला जो कोऑर्डिनेट है उसको x2 y2 बोलेंगे। तो y - y1 लाइन का इक्वेशन होता है, y2 - y1 मतलब 15/7 -3 बाय x2 - x1 10/7 -4 इंटू x - x1। अब इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 - 21/7 10 - 28/7, ये कट जाएगा। अब सॉल्व हो जाएगा ना, -6 यस सर। -18 x - 4, देखिए ये कट जाएगा, माइनस 3 बार में कट जाएगा। 3 इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, ये 3y -9 इक्वल टू x - 4। फिर यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा, x - 3y + 5 इक्वल टू 0। ठीक है, लिख लीजिए। समझ में आया। पहले ये जो ट्रायंगल का रूल है, इस रूल से हम रेशियो निकाल लिए। रेशियो जब हमको पता चल गया तो सेक्शन फार्मूला लगा के डी कोऑर्डिनेट पता कर लिए यहाँ पर। और जब डी कोऑर्डिनेट पता है, ए कोऑर्डिनेट पता है, तो 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन से लाइन का इक्वेशन लिख दिए। तो समझ में आया कि नहीं, बताइए सब कोई। यस सर, आया सर। इसको पहले लिख लीजिए, और इसके आगे होगा तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तब तक आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, तीनों फॉर्म पे बहुत सारा क्वेश्चन है बुक में। आर डी शर्मा में तो बहुत सारा दिया हुआ है, एनसीईआरटी में बहुत कम है। आर डी शर्मा बनाइएगा, केसी सिन्हा होगा यार से, जो भी उस बुक से पहले बना लीजिए बेसिक, ठीक है। इसको लिख लीजिए पहले आप लोग।